अस्सलाम वालेकुम टीम टेनक की तरफ से। दोस्तों, ये इस कोर्स का सेकंड लेक्चर है। आप सबको पहले मैं इन्फॉर्म कर दूं कि क्रिप्टो, स्टॉक्स, फॉरेक्स, इन तीनों को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, मगर उससे पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा। इसलिए क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस स्टडी होती है प्राइस पैटर्न्स की। तीनों फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, तो तीनों में प्राइस पैटर्न्स होते हैं। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस पहले स्टडी कर लेंगे तो उनके बाद हम बेहतर बाकी डिटेल्स में जा सकते हैं। दोस्तों, थ्रू आउट दिस लेक्चर आप पेन, पेपर, पेंसिल अपने पास रखें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप जब भी इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपने 2 महीने डेमो ट्रेडिंग प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक ये है टाइप्स ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड्स कितने टाइप्स की होती हैं और उनके क्या टाइम फ्रेम होते हैं। आपको कौन सी ट्रेड करनी चाहिए और किस टाइम फ्रेम में करनी चाहिए, इससे आपको आइडिया होगा कि आपको कौन सी ट्रेड करनी चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप जॉब पर्सन हैं। मैं सबके लिए बताऊंगा कि आपको किस टाइप की ट्रेड करनी चाहिए। दूसरे टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ मार्केट और मार्केट साइकिल पे बात करेंगे कि मार्केट साइकिल्स कैसी होती हैं, जो कि हम चार्ट्स पे देखेंगे। मार्केट के जो ट्रेंड्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, मार्केट में क्या क्या ट्रेंड आते हैं, किस तरीके से उन्हें पता करना है, ये सारी चीज़ें हम चार्ट्स पे देखेंगे। दोस्तों, थर्ड टॉपिक में हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग पे बात करेंगे कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है, किस तरह होती है और आपने इसको कब कब यूज़ करना है। आखिरी टॉपिक जो होगा सबसे इम्पोर्टेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास आपके फंड्स हैं उसको कैसे मैनेज करना है। और आपने जब ट्रेड्स लेनी है तो क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा, और आपके जो फंड्स हैं उसको आपने किस तरह उनके उनको अकाउंट्स में डिवाइड करना है। दोस्तों, हमारा सबसे पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये 4 फोटोज़ बनाई हुई हैं इस ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। आप इन फ़ोटोज़ को एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है इंट्राडे, फिर उसके बाद है स्विंग, तीसरी है स्कैल्पिंग और लास्ट है लॉन्ग टर्म। ये चारों टाइप्स ऑफ ट्रेड हैं। दोस्तों, कि जैसे आपने नोट किया होगा कि मैंने इन सारे बॉक्सेस में टाइम भी लिखा हुआ है। कि जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग है तो उसका टाइम फ्रेम है 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स। आपने इस टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना है। और जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग है उसमें जो टाइम फ्रेम है वो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का और 12 घंटे का। तीसरा जो टाइप ऑफ ट्रेड है स्कैल्पिंग, उसमें आप 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे। और आखिरी का जो ट्रेड है लॉन्ग टर्म, उसमें आप डे चार्ट देखोगे, 3 डे चार्ट भी देखोगे और मंथली चार्ट देखोगे, और आप वीकली चार्ट भी देख सकते हो। दोस्तों, अब हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन सी किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है। तो पहले हम ये पता करेंगे कि इनका मतलब क्या है एक एक ट्रेड का। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने जितनी भी ट्रेड्स ली पूरे एक दिन में और उसे उसी दिन ही आपने उनको क्लोज कर दिया, तो इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग को कहते हैं कि आपने कोई भी ट्रेड जो आपकी एक दिन से ज़्यादा है उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जैसे आज मैंने बिटकॉइन खरीदा और उसे परसों सेल कर दिया, तो इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग आप 1 हफ्ते तक भी कर सकते हो, 1 महीने भी कर सकते हो और 3 महीने भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, मगर आप इसको 3 महीने से कम ही रखें। अब स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग जैसे मैंने कोई भी चीज़ खरीदी $1 की, उसको मैंने 1.01 पे सेल कर दिया, छोटा सा मैंने प्रॉफिट बना दिया। स्कैल्पिंग आप 5 मिनट में भी कर सकते हो, 10 मिनट भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने उसको जल्दी क्लोज करना है। अच्छा, लॉन्ग टर्म में ये है कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी जो 3 महीने से ज़्यादा है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो दोस्तों, अब डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी ट्रेड करनी है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग को दे सकते हो तो आप इंट्राडे और स्विंग करो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप स्विंग से स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो आपके लिए इंट्राडे बहुत ही आसान होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको स्कूल या कॉलेज जाना है और उसके बाद आप ट्रेडिंग को टाइम दे सकते हो, तो आप स्विंग पे ज़्यादा फोकस करो और लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म एक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपके फंड को काफ़ी बढ़ाएगा। अगर आप जॉब करते हो तो आप स्विंग को प्रेफर करो। इंट्राडे और स्कैल्पिंग इसलिए नहीं क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए। दोस्तों, हम ट्रेंड्स पे बात करते हैं। ट्रेंड का मतलब यह है डायरेक्शन। मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड,
यानी कि जो प्राइजेज हैं वो मुसलसल प्राइस कर रहे हैं। आपको चार्ट में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस तरह नजर आएगा, क्योंकि हम हमेशा मार्केट में बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। मगर जो एक आपको एक जनरल सा एक व्यू मिलेगा कि जो प्राइस है वो मुसलसल ओवर टाइम बढ़ रही है। जैसे जो प्राइस थी वो $5 पे थी, और इस अप ट्रेंड में प्राइस पहुंच गई आपकी $50। तो ये एकदम से शूट अप नहीं होगी, एक ओवर टाइम ये प्राइस बढ़ेगी $50 पे। और वो आपको फेजेस में नज़र आएगा कि एक बहुत ज़्यादा बाइंग होगी यहाँ पे जिससे प्राइस शूट अप करेगी, फिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग होगी, फिर ज़्यादा बाइंग होगी, फिर प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो इस तरह एक अप ट्रेंड बनता है। दोस्तों, जो दूसरा ट्रेंड है उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड, यानी जो प्राइस है वो मुसलसल आपकी घिरेगी, और वो आपको इस तरह नज़र आएगा कि जो प्राइस आपकी $50 पे थी वो 40 पे आ गई, फिर वापस 43 पे आई, फिर 40 से सीधा 35 पे गिर गई, फिर 38 आ गई, और फिर सीधा आपकी $30 पे गिर गई। इसको कहते हैं कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। मुसलसल एक फेज है जिसमें प्राइस गिर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, और या फिर लोग जो हैं वो अपनी पैनिक सेलिंग की वजह से लॉसेस रियलाइज कर रहे हैं। और दोस्तों, जो तीसरा ट्रेंड होता है उसको कहते हैं हम साइडवेज, यानी जो प्राइस है वो एक ही पैटर्न्स बना रही है। आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस तरह नजर आएगा कि प्राइस बढ़ी और फिर गिरी और फिर वापस बढ़ी, सेम प्राइस पे आ गई और फिर उसी प्राइस पे वापस गिर गई, फिर से ये तीसरी बार भी रिपीट हुआ और वापस उसी प्राइस पे गिर गई। तो ये एक साइकिल चलती है जिसमें ये जो प्राइस है वो उसी प्राइस पे ऊपर आएगी, फिर गिरेगी, फिर वापस उस प्राइस पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों एक ही स्पीड से हो रही है। तो तभी एक रिपीट सा एक पैटर्न बन रहा है, यानी यहाँ पे बायर्स हैं, फिर वो सेल करते हैं, फिर वो दोबारा यहाँ बाय करते हैं, फिर वो सेल करते हैं। तो इस तरह ये पैटर्न एक रिपीट होता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको तीनों ट्रेंड्स टेस्ला के चार्ट में एक्सप्लेन करूं, तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड हुआ है कि प्राइस मुसलसल बढ़ी है। और अगर आपको डाउन ट्रेंड देखना है तो आप यहाँ देखें कि यहाँ से मुसलसल प्राइस काफ़ी टाइम के लिए गिरी है। और अगर आपको साइडवेज मूवमेंट देखनी है तो आप यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम बाइंग और सेम सेलिंग और फिर वापस बाइंग फिर और सेलिंग। तो यहाँ पे एक रिपीट सी साइकिल बन रही है, तो इसको कहते हैं साइडवेज। यहाँ से आप एक अप ट्रेंड देख सकते हैं और यहाँ से आप एक डाउन ट्रेंड देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक साइडवेज पैटर्न नज़र आएगा। जो ट्रेंड होता है वो तीनों एक साथ प्ले हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें कि ये डाउन ट्रेंड में गया, फिर उसके बाद ये साइडवेज मूव हुआ, फिर ये वापस से डाउन ट्रेंड में आया, फिर यहाँ से इसने अप ट्रेंड बनाया, फिर वापस से इसने डाउन ट्रेंड बनाया, और फिर इसने एक मेजर अप ट्रेंड बनाया, फिर इसने डाउन ट्रेंड बनाया, और फिर ये साइडवेज हो गया, फिर से इसने अप ट्रेंड शुरू किया। तो ये तीनों रैंडमली एक साथ प्ले हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट साइकिल्स की। दो टाइप की मार्केट साइकिल्स होती हैं, बुल मार्केट या बेयर मार्केट। बुल मार्केट में जो प्राइजेज होती हैं वो काफ़ी लंबे अरसे तक ऊपर की तरफ जाती हैं, और बेयर मार्केट में जो प्राइजेज होती हैं वो काफ़ी अरसे तक नीचे की तरफ जाती हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में दो टाइप के प्लेयर होते हैं, बुल्स और बेयर्स। बुल्स वो प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, बेयर्स वो प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में, प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट कैप अपॉन सर्कुलेटिंग सप्लाई। जिसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट कैप होगा वो किसी भी टाइप की मूवमेंट मार्केट में कर सकता है, चाहे वो ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए। तो जो बाकी जो लोग होते हैं वो इन सबको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जैसे अभी बिटकॉइन का यहाँ पे बुल रन शुरू हुआ था, तो इसमें टेस्ला ने भी इन्वेस्ट किया था। तो उसकी वजह से जो लोग बहुत सारे जिनको क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी बिटकॉइन में। तो इससे एक सेंटिमेंट बना। इसी तरह बेयर मार्केट में भी एक सेंटिमेंट होता है कि जो मेजर प्लेयर्स होते हैं वो प्रॉफिट टेक कर लेते हैं, सेल कर देते हैं अपनी होल्डिंग्स। तो उससे क्या होता है कि मार्केट कैप का एक मेजर चंक कम हो जाता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग पैनिक में आते हैं प्राइस को गिरते हुए, तो वो भी लॉस पे सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से एक बेयर मार्केट शुरू हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन साइकिल्स में हमेशा आपको ट्रेंड्स नज़र आएंगे। अप ट्रेंड भी नज़र आएगा, डाउन ट्रेंड भी नज़र आएगा, साइडवेज भी नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे
बिटकॉइन अप ट्रेंड में गया, फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया, फिर दोबारा अप ट्रेंड में गया, फिर डाउन ट्रेंड में आया, फिर अप ट्रेंड और फिर साइडवेज मूव हुआ, फिर अप ट्रेंड गया और फिर डाउन ट्रेंड आ गया, फिर यहाँ पे साइडवेज मूव हुआ, फिर ये अप ट्रेंड में गया। तो इसी तरह ये रैंडमली इन ट्रेंड्स में आपको साइकिल नज़र आएगी। साइकिल में मगर आपको जो सेंटिमेंट बता रहा होगा वो आपको एक लॉन्ग टर्म पिक्चर बताएगा।